दीदी मुझे एक पॉइंट क्लियर करना है कि जैसे कल रीना बहन ने कहा कि किसी भी मुरली में बाबा ने अनियन गार्लिक के लिए नहीं कहा, हाँ। और उसके पहले आपने भी कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं 100% अनियन गार्लिक खाऊंगी। इस पॉइंट को लेकर मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए कि जैसे अनियन गार्लिक को मैं भी गलत नहीं मानती, मुझे बुरे वो इसलिए लगते हैं कि उससे बैड स्मेल आती है, जब खा लेते हैं ना तो बात करते थे उससे बैड स्मेल आती है, उसके अलावा मुझे उसमें कोई वो नजर नहीं आता। और जैसे कि आपने कहा कि मैं खाऊंगी, तो मैं भी कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, कभी ऐसे मौका पड़ता है तो मैं खा भी लेती हूँ। तो ऐसा होता है ना दीदी, जैसे हमारे पहले पूर्वज मैंने गाँव के लोगों में भी तो प्याज मिर्च के साथ रोटी खाई जाती थी। और हमारे पंजाबियों में तो बिना कच्चे प्याज के मतलब खाना ही कंप्लीट नहीं होता, उनको लगता है कि खाना कंप्लीट ही नहीं है जब तक प्याज तोड़ के साथ भी नहीं खाते। तो और जो दो प्याज के लेयर के बीच में जो ट्रांसपेरेंट जो मेम्ब्रेन सी होती है, उसको मेरे दादाजी कहते थे निकाल के खाना चाहिए, वो अच्छी नहीं होती। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी मेरे शशि बाबा आए 1936 से 69 तक, ब्रह्मा बाबा ने भी खाना अनियन गार्लिक हमें नहीं खाना है। और लेकिन फिर भी हम देवताओं का जब खाना बनाते हैं या भोग बनाते हैं तो हम शिव बाबा आए 1936 में, ब्रह्मा बाबा ने 69 में शरीर त्यागा। उस टाइम उन्होंने कभी ये मेंशन नहीं किया कि अनियन गार्लिक नहीं खाओ, बस शुद्ध भोजन करो, शुद्ध भोजन। आज की मुरली में भी है कि भोजन शुद्ध रखो, अगर कभी मजबूरी है तो बाबा से राय ले सकते हो, या पतित का खाना नहीं खाना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि पतित का खाना क्या नहीं खाना है, और अगर नहीं खाना है तो हम जो देवताओं के भोग लगाते हैं उसमें हम अनियन गार्लिक क्यों नहीं डालते। जैसे कल राजी बहन भी कह रही थी की बनाती है रोटी, उसमें प्याज वो डालती है, और वो मैंने शायद पूजा वूजा का ही होता होगा, मुझे उतना पता नहीं। तो मुझे इसमें थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं डिस्कशन होता है तो कुछ पॉइंट क्लियर ही नहीं होता है तो बोल ही नहीं पाते आप। तो इसको थोड़ा और क्लियर करना कि देवताओं के खाना भी तो नहीं डालते चला। और मुझे ये लगता है कि अनियन गार्लिक से काम वासना काम विकार जागता है, तो सीनियर सिटीजन तो सबसे ज्यादा प्याज खाते हैं भोजन के साथ, सबसे ज्यादा प्याज होना, उनको प्याज के बिना रोटी हजम ही नहीं होती। मैं अपनी मदर को बोलती थी मत खा दो, क्योंकि मुझे मुंह से स्मेल आती वो बुरी लगती थी, नहीं उनको प्याज के बिना। और सिर्फ मेरी मदर की बात नहीं, सारे सीनियर सिटीजन को देख लो आप। तो मुझे वो भी समझ नहीं आया कि उससे काम विकार कैसे बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा सा और क्लियर करें। और मैं शायद बात नहीं कर पाऊंगी, मैं सुन रही हूँ आप। ओके। सबसे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि देवी देवताओं को भोग में हम प्याज लहसुन नहीं डालते। हम मतलब कौन सा धर्म नहीं डालता? सिर्फ हिंदू धर्म है। जैनिज्म के इसमें तो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स ही नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन अंडरग्राउंड में आता है, इसके लिए जैनिज्म उसको अवॉइड करते हैं। एंड हिंदू धर्म जो है, हिंदू को धर्म माना गया है, एंड उसमें वो लोग प्याज लहसुन यूज नहीं करते, उसको काम वासना में गिना जाता है, या सत्व प्रधान सात्विक खाना में नहीं गिनते हैं। और कौन सा धर्म है जो प्याज लहसुन नहीं खाता? सब धर्म खाते हैं, सब धर्म में। मैं तो क्यों ना गुरु नानक के इसमें लंगर में वो लोग प्याज लहसुन का ही खाना परोसते हैं। कोई भी और दूसरा इसका लो, सभी में प्याज लहसुन खाते हैं। इवन बौद्ध धर्म में देखो प्याज लहसुन भी खाते हैं। तो क्या वहाँ पे देवी देवता नहीं है? वो तो देवी देवताओं को खाना खिलाते हैं, है ना। तो ये भक्ति की रीत है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान और भक्ति में फर्क है। भक्ति अंधभक्ति भी होती है, अंधश्रद्धा भी होती है। जहाँ पे हम जब विकारों में आए तो सबको ऐसा लगा कि हम विकारों में आए तो हम दोष बाहर ढूंढने लगे। कुछ भी हमारे साथ गलत होता था तो हम दोष बाहर ढूंढते थे, अपने अंदर नहीं झांकते थे। और यही वजह बन गया कि हम दर दर भटकने लगे, देवी देवताओं को मानने लगे। इंसान को ही देवी देवता बना दिया, क्योंकि उस वक्त जो हमें हमारे संकट के वक्त में जो हमें काम आता था, हम उसको देवी का पद, देवता का पद देते थे और उनको पूज्य मानते थे।
उस वजह से कुछ तो हमको अलग करना है, तो ऑनियन गार्लिक को मना कर दिया, क्योंकि वो स्मेल आता है, जैसे सबने कहा। मगर मेरे को तो एक क्वेश्चन है, कितनी सारी सब्जियां ऐसी जिसमें स्मेल आता है। मूली है ना, रेडिश, हाँ, वो देखो वो कितना स्मेल करता है। और जिसका पेट खराब हो उसका मुंह कितना बदबू करता है, तो वो कहाँ जाएंगे, हैं? तो उन्होंने क्या करना चाहिए? मेरा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जब ऐसा आता है कुछ पॉइंट तो। मैं तो यही क्योंकि रेडिश का मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसे बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें से बदबू आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। एक बार तो मेरे को किसी ने बीज दिए थे, वो बीज जब मैंने लगाए, पालक के बीज समझ को लगाए थे, एंड वो जो उसके झाड़ पौधे आए बाहर ये करने के लिए, और उसके पत्ते जब मैंने स्मेल किए, इतने गंदे स्मेल आ रहे थे, तो मैंने उसको चेक करने बोला मेरे बेटे को। तो वाकई में एज ए सब्जी बहुत जगह पे यूज की जाती है, मगर वो बहुत गंदा स्मेल करता है, बनते वक्त ही इतना गंदा स्मेल करता है। तो इन सब चीजों को क्यों नहीं सरसों मनाते? का साग दीदी, सरसों का साग होता है, वो स्मेल करता है, सरसों का साग। वो सरसों का साग है। एंड जी। दूसरी भी और एक जैसे पालक की जैसी और एक आती है, पता नहीं मेरे को ना, ये अमराती है, पता नहीं। वैसी है, सरसों का साग भी वैसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। ये है ना, तो वो भी बहुत स्मेल करते हैं, मगर हम सिर्फ अवॉइड करना जानते हैं ऑनियन गार्लिक को। अब ऑनियन गार्लिक को क्यों करते हैं? जैसे मुझे भी बाहर का ही नॉलेज मैंने शेयर किया था, अपना अनुभव मैंने शेयर ही नहीं किया था कभी, मैंने अनुभव किया ही नहीं था उस चीज को। बाबा ने तो उस वक्त मेरे कान पकड़े। जब मैंने फिर कॉन्फिडेंटली कहा कि ऑनियन गार्लिक में कोई दोष नहीं है, ये पिछले टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि जब बाहर जब जो बोलते हैं वैसा ही मैंने भी उस ज्ञान को रटा रटाया ज्ञान सबके सामने रखा था, अपने अनुभव पे ध्यान ही नहीं दिया था। कि ऑनियन गार्लिक जो होता है वो इमीडिएट हमारे वो हार्मोन्स को ट्रिगर करता है, सेक्सुअल हार्मोन्स को, एंड हमारी उत्तेजना बढ़ती है। वो इसके लिए मास्टरबेट करते हैं लड़के लोग जो होते हैं वो, एंड लड़कियों को भी इस तरह से होता है। ये सारा जो किताबी ज्ञान है फिजिकल इसमें, और यही वजह बना। मगर मैंने देखा ये तो सिर्फ ऑनियन गार्लिक का ही नहीं है, ये वाले तो बहुत सारे, इवन ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हो उससे भी आपको ये इंस्टिगेट होता है। मैंने ये भी फाइंड आउट किया कितने सारे लीफी वेजिटेबल्स है जिसकी वजह से ये हमारा हार्मोन ट्रिगर होता है। मुझे याद आता है जब हम दुबई में थे, सब्जी लाने जाते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जी मार्केट वाले जो बेचने को बैठते थे ना, वो मुझे नहीं मालूम है कौन से एक टाइप का सब्जी लाकर बोलते थे, बोले ये आप खाओ, मेरे हस्बैंड को बोलते थे ये आप खाओ, आपको बहुत बल मिलेगा, इस तरह से वो बात करते थे। मेरे को उस वक्त नहीं समझा, जब अभी मैं जब बाबा के साथ में बैठी बात करने को, तो बाबा ने मुझे वो याद कराया और मुझे ये बताया ये सब्जी क्या है फिर। ये भी तो हमारे हार्मोन को ट्रिगर ही करती है ना, कि उनको क्यों मना नहीं किया गया? हम दोष क्यों सेलेक्टेड चीजों को ही देते हैं? मुझे प्रॉब्लम अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स का एंड जैनिज्म का यही है, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स नहीं खाना। और बहुत सारी चीजों पे वो लोग तो यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हल्दी को देख लो, वो ड्राई करके उसको यूज करेंगे। मूंगफली को देख लो, उसको भी रोस्ट करके वो खाते हैं, वो भी तो अंडरग्राउंड ही है ना। सौंठ हम जो यूज करते हैं, वो जिंजर अंडरग्राउंड है। साबूदाना अंडरग्राउंड, टापियोका या स्वीट पोटैटो से ही बनता है, उसके स्टार्च से ही बनता है। तो फिर ये चीज कन्वीनियंटली तुम क्यों अलाउ करते हो अगर तुमको मना किया गया है तो? तो मीन्स ये है कि हम अपने सहूलियत के हिसाब से कोई चीजों को लेते, कोई चीजों को छोड़ते। ये कोई है, ये रूल नहीं है, हम दोष उनमें ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही सारा दोष हम ऑनियन गार्लिक में ढूंढते हैं। और ये सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म ही है जो ऑनियन गार्लिक को सात्विक, तमो प्रधान, सतो प्रधान, ये जो है ये हमारे ही में इसमें है। और कोई भी इसमें मैंने नहीं सुना है कभी कि कोई ये बोलता है इसके लिए कि ऑनियन गार्लिक तमो प्रधान है या क्या। और इसी वजह से फिर जब बाबा ने मुझे उसका अनुभव कराया, तो मुझे बताया जो ऑनियन गार्लिक खाते हैं
तुम्हारे में उनमें फर्क क्या है? मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। मेरे ही घर में मेरे हस्बैंड मेरे बेटे खाते हैं ऑनियन गार्लिक, और मैं तो इतने दिनों से एकदम नियम के अनुसार मैं इतना पालती थी, घर में भी नहीं लाती थी, कुछ भी नहीं बनाना, चीजें देख देख के यूज करना। मैं मेरे अंदर के विकास हो गए नहीं। तो ये वो जब फर्क नजर आया, उल्टा कंट्रोल तो मैंने उन लोगों में देखा जिस तरीके से कंट्रोल रखते हैं वो अपने आप पे, वो सराहनीय है। फिर मुझे बाबा ने मेरी आंख खोली कि मैंने कब कहा ऑनियन गार्लिक के बारे में। ये जो भक्ति से आया है वो यहाँ पे भी लगा दिया है। कहीं तो स्ट्रिक्टनेस दिखाना है ना, तो हर एक धर्म का कोई ना कोई स्ट्रिक्ट पॉइंट लिया है एंड ये उसमें यूज कर लिया है। अब मैं बहुत जगह पे देखती हूँ। अभी अगर मैं देखूं, एक मुस्लिम लोगों में एक बिरादरी है उनकी, जहाँ पर वो किसी के भी हाथ का खाना नहीं खाते। वो उनके इसमें ही जाते हैं, मस्जिद में। उनका सबका खाना मस्जिद में बनता है, मस्जिद से ही वो खाना लेकर आते हैं, खाते हैं। बाहर का भी कहीं पे भी कोई खाना नहीं खाएंगे, किसी और के हाथ का भी नहीं खाएंगे। वो घर में भी खाना नहीं बनता है, वो मस्जिद से ही लेकर आते हैं। सब सामान वहां पे देंगे और वहीं से लेकर आएंगे। ये मेरे को उस बिराजी का नाम नहीं पता है, पर वो है। तो मुझे तो वो एकदम टोटल लिंक हो गया ब्रह्मा कुमारी के साथ में। ब्रह्मा कुमारी फ्री खाना है तो सेंटर पे खाना है, उन्हीं के हाथ का खाना है, वही ये है। या तो फिर खुद बनाओ, किसी और के विकारियों के हाथ का नहीं खाना है। ऐसे बहुत सारे जो धर्म के अलग अलग चीजें हैं, वो सारा मिला जुला के मेरे को तो ब्रह्मा कुमारी में दिखाई दिया। तुम उस वक्त जिस तरीके से बाबा ने मेरी आंखें खोली है, उसके बाद मैं एकदम फ्री हो गई हूँ मेरे माइंड से, एकदम फ्री। वो जो कैद बोलते हैं ना, जैसे मैंने कल भी गर्भ जेल की बात करी, अब उसमें से भी बाबा ने मुझे निकाल दिया। एक इमेज कॉन्शियस था कि मैंने ही इतनी बार ऑनियन गार्लिक के बारे में सब बातें करी, और अब मैं ही कैसे बोलूं। मगर वो हिम्मत बाबा ने दी कि जब तक तू नहीं बोलेगी तो तेरी गलतियां माफ नहीं होंगी। और यही है आपके सामने। तो इसी तरह आपको भी, अगर आपने कहीं पे कुछ बोला है, तो आपकी गलतियों को तो पहले आपको ही सुधारना है, और आपके अनुभव से बताओ कि क्यों नहीं खाना है, क्यों खाना है। क्या आपने अनुभव किया है? आपने ऑनियन गार्लिक छोड़ने के बाद में आप में क्या परिवर्तन आया? अगर है तो वो बताओ कि ये परिवर्तन आया, इसलिए नहीं खाते हैं। जवाब दो अनुभव के ऊपर से। मेरे जैसा मत करना जो मैंने गलती की थी। यहाँ इसने बोला, उसने बोला, फिर फ्लाइट वालों ने भी बोला कि ऑनियन गार्लिक पायलट को नहीं देते हैं फ्लाइट उड़ाने से पहले। वो सारा मैंने सुना हुआ था और वही मैंने बोल दिया विदाउट अनुभव। तो अपने आखिर में अपनी गलती अपने को सुधारनी पड़ी। तो जब भी आप बोलो, जिसको भी मना करते हो ना, तो पहले उस चीज का अनुभव करो एंड बाद में ही बोलना कि क्यों मना किया। अदरवाइज उनको उस जंजाल में डालो ही नहीं कि नहीं खाना, खाना मना करो, हाँ बोलो, अनुभव के सिवाय नहीं करना। ठीक है? ये मैंने गलती करी है एक इस जगह पे, और उधर से मैंने कान पकड़ लिया कि अभी बिना अनुभव के बताना ही नहीं है कुछ। यस, किसी ने हाथ ऊपर किया। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, ये जो भोग वगैरह लगाने का है ना इस देवी देवताओं को, ये इंसानों ने प्रथा चालू की। अभी मैंने नेपाल का एक केस देखा था, वहाँ पे एक टेम्पल है पुराना, वहाँ पे देवी को वो हर 5 साल में चढ़ाते, मतलब नॉन वेज। तो उस दिन वहाँ पे अराउंड 5 लाख पशु कटते। तो देखो कितना क्रूएल्टी होता है। तो वो किसी ने 200-300 साल पहले देवी को व्रत रखा था कि मैं छूट जाऊंगा इस केस से तो अपना खून चढ़ाऊंगा। तो वो लोगों ने स्किप कर दिया और जानवरों का ही खून चढ़ाने लगे देवी पर। वो तो ऐसी कहीं ना कहीं किसी ने कभी स्टार्ट की गलत प्रथा, ये प्याज लहसुन की भी, और वो चलती आई। किसी ने अनुभव नहीं किया, मतलब खुद आगे का देख के वो करते आए। यस, वेरी ट्रू। थैंक यू विक्रांत भाई। यस, हाँ इंदिरा।